हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ कॉनिकल्स ऑफ द डेमोनी फैक्शन की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें एमसी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एमसी बैठकर अपना कल्टीवेशन कर रहा था। अब एमसी अपना आँख खुलने बाद कहने लगा, इतना ज़्यादा समय पास हो चुका है पहले ही। अब एमसी अपने मन में कहने लगा, बहुत वक्त के बाद मैंने ऐसा कोई टेंस को फील किया है। हाँ, मेरे डेमोनी एम्पायर किया है अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। जितना मैंने सोचा था उससे जल्दी में ये हो गया। फिर एमसी अपने हाथ में शोध को पकड़ते हुए उठने लगा और फिर से अपने मन में कहने लगा, मेरा शरीर अभी लाइटर हल्का फील कर रहा है, जैसे कि मैं चाहूँ तो अभी आकाश में उड़ सकता हूँ, आसमान में उड़ सकता हूँ। क्या मुझे दोबारा करना चाहिए? अब एमसी अपने विचार के में सोचते हुए कहने लगा, डेमन गॉड ने जो गॉडलाई मार्शल टेक्निक को तब यूज किया था। एमसी अपने हाथ में पावर को काटते करते हुए कहने लगा, अपने मन में कहने लगा, मार्शल बिलियंस जब नाइट को बुलाएगा और गॉड्स और डेमन्स आसमान में राइज करेगा। और भी हमें एमसी का एक कूल लुक को दिखाया जाता है। एमसी अपना स्पेशल टेक्निक डेमोनिक हैंड्स ऑफ द हेवेंस को इस्तेमाल करने लगा। इसके वजह से एमसी के हाथ से ब्लैक की वाई बाहर निकलने लगा, बिल्कुल अपने टीचर की तरह ही। फिर अगले सीन में हम देख पाते हैं उस डेमोनिक कियाई ने जिस जो भी चीज़ों को हाथ लगाया वो सारे चीज़ें पल भर में ही धूल बन गया। ये देखने के बाद एमसी खुद भी चौंकने लगा। अब एमसी ने कहा, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक पावर है। क्या तुम मुझे कहना चाहते हो तो डेमोनिक गॉड इस तरह की पावर को ऐसे यूज करते जैसे वो कोई ब्रेथ ले रहा है? उनके पास ऐसा क्यूआई और स्मूथनेस है जो मैं खुद से कंपेयर तो नहीं कर सकता। अब एमसी अपनी रेड क्यूआई को रिलीज करते हुए अपने मन में कहने लगा, मैं फील कर सकता हूँ मेरे द 9 डेप्स डेमोनिक आर्ट्स भी आप लेवल अप कर रहा है। ऐसा लग रहा है ये कोई और मार्शल आर्ट में बदलने वाला है, जो मार्शल आर्ट इससे बहुत ज़्यादा ताकतवर होगा। मेरे लिए अच्छा होगा मैं इसे कम्फर्ट करूँ। अगर मैं इन्हें जोड़ना तो नहीं चाहता और जोड़ नहीं सकता तो फिर मुझे इनके को एग्जिस्ट करने के लिए मानना होगा। और फिर हमें दिखाए थे एक तरह एमसी के डेमोनिक गॉड क्यूआई को और दूसरी तरफ एमसी के डेमन डेप्स क्यूआई को। फिर अगले सीन में हमें डेमन गॉड का सीन को दिखाया जाता है जिसे कुछ महसूस होता है। ये देखने के बाद स्ट्रेटेजी उनसे पूछने लगता है क्या हुआ है अभी। उसके रिप्लाई में डेमन गॉड कहने लगा, वो बहुत जल्दी सीख जाता है। हाँ, लेकिन उसे तो ज़्यादा केयर की जरूरत होता है। स्टेजिस ने पूछा, आप किसकी बात कर रहे हैं? उसका रिप्लाई में डेमन गॉड ने कहा, मैं सियोरंग का बात कर रहा हूँ। उसने वर्ल्ड ऑफ डिजायर का 6th स्काई को ओपन कर दिया है। स्टेजिस ने इससे बात पूछने लगा, वो क्या है? डेमन गॉड उसका रिप्लाई देते हुए कहने लगा, वही से असली डेमोनिक की एम्पायर क्यूआई का शुरुआत होता है। ये सुनने के बाद स्टेजिस चौंकते हुए पूछने लगा, क्या वो सच में वो इतना आसानी से सीख रहा है? डेमन गॉड ने कहा, हाँ, मैं सोच रहा था वो कब ये सीखने वाला है। ऐसा लग रहा है वो अभी तक ये सीख रहा है। शरीर ने फिर से पूछा, आपको ये कैसे मालूम है जो से सीख रहा है? डेमन गॉड ने कहा, शिवरंग और मैं दोनों ही तो पूरे वर्ल्ड में सिर्फ ये जो इस डेमोनिक एम्पायर क्यूआई को सीख पाया है, इसलिए हम दोनों एक दूसरे को महसूस कर सकते हैं। अगर तुमने सही से डेमोनिक एम्पायर क्यूआई को सीख लिया तो फिर तुम्हारे डेमोनिक क्यूआई के साथ तुम्हारे जो शरीर स्पिरिट भी मार्च हो जाओगा। लेकिन वो होने के लिए तुम्हें पहले एकदम अल्टीमेट डेमन रिलम में पहुंचना पड़ेगा। युआंग ने नहीं तो इसका तो फास्ट पाथ को लर्न किया था, लेकिन उसने द वर्ल्ड ऑफ द डिजायर की 6 आसमान को नहीं खुल पाया था। या तो भी अगर तुम द वर्ल्ड ऑफ द डिजायर की 6 पाथ को नहीं भी खुल पाओ तो भी तुम एक अल्टीमेट डेमन बन सकते हो। ये निर्भर करता है तुम्हारी ट्रेनिंग के ऊपर। लेकिन तुम वर्ल्ड ऑफ डिजायर का 6th स्काई को ओपन करना ही पड़ेगा अगर तुम्हें डेमोनिक एम्पायर क्यूआई को मास्टर करना है। तो ये सुनने के बाद डेमन गॉड से पूछने लगा, क्या इसका मतलब तो द वर्ल्ड ऑफ डिजायर का 6 स्काई को खोलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा? इसका रिप्लाई में डेमन गॉड ने कहा, वो सच में बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इतना मुश्किल है तो 10 ग्रेट डेमोनिक आर्ट्स को प्रैक्टिस करने से भी ज़्यादा मुश्किल है। और जो लोग इससे ओपन कर पाए हैं वो लोग की सिर्फ इस टाइटल का हकदार है, हेमनली डेमन। और फिर डेमन गॉड एक कोल्ड लुक देते हुए अपनी वाइन को पीने लगा। डेमन गॉड ने फिर से कहा, ये जब पहली बार हो रहा है पूरे इतिहास में दो इंसान एक ही वक्त में द वर्ल्ड ऑफ डिजायर की 6 पाथ को खोल पाया है। हम लोगों के पास 2 हेवनली डेमन नहीं हो सकता और इससे पहले ऐसा कोई भी नहीं था जो इतना टैलेंटेड था। अब डेमन गॉड अपने मन में कहने लगा, तुम हेवनली डेमन का टाइटल को कोई भी हासिल नहीं कर सकते जब तक ना तुम जो अपनी डिजायर तुम वर्ल्ड ऑफ द डिजायर की 6 स्काई को खोल पाते हो।
चाहे तुम कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो। ये तो पोस्ट है। वर्ल्ड ऑफ डिजायर की 6 स्काई को खोलना अल्टीमेट डेमो बनने से भी ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन उसने ये ओपन कर लिया है और उसे ज़्यादा दिन भी नहीं हुआ है डेमोनिक एम्पायर क्यूआई को सीखते हुए। स्टेटाइज ने अपने मन में कहने लगा, यंग लीडर सच में बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। अब डेमन कॉन ने फिर से कहा, यहाँ पर बहुत सारे बोझे हैं द वर्ल्ड ऑफ द डिजायर की 6th स्काई को सियोरंग के इतने ज़्यादा खुलने के लिए। तो पहले ही अल्टीमेट डेमो रिलम में पहुंच चुका है और वो एक एडवांस मार्शल टेक्निक भी सीख रहा था। तो वो मेरे तोरी किया हुआ बिलेट भी इस्तेमाल कर रहा है जिसे मैंने उसके लिए बनाया था, जाते उसका क्यूआई बहुत जल्दी में बढ़ सके। ये बहुत ज़्यादा सेंस बनाता है कि वो हर किसी से ज़्यादा तेज है। यहाँ पर एक क्लियर डिफरेंस है बिटवीन टू ह्यूमंस, जिसने वर्ल्ड ऑफ डिजायर की 6th स्काई को ओपन कर लिया और जिसने नहीं किया है। स्टील ब्लैड फोर्ट्रेस की लीडर ये जरूर देख पाएगा सियोरंग कोई मामूली मार्शल आर्टिस्ट नहीं है। ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा अगर स्टील ब्लैड फोर्ट्रेस की लीडर उससे फेस टू फेस मिलना चाहे तो। फिर हमें एमसी के एक दोस्त को दिखाया जाता है जो एमसी से पूछने लगा, क्या तुम अपना ट्रेनिंग कर चुके हो। एमसी उसे देख कर चौंकते हुए पूछने लगा, क्या तुम सीखो और कुछ और हुआ है। यहाँ पर बहुत सारे काम था जो जिसे मुझे करना था। उसे देखते हुए एमसी अपने मन में सोचने लगा, ये सच में एक वर्कोहॉलिक है। सच में दोस्तों कौन अपना काम के पीछे इतना ज़्यादा पागल होता है। अब उसने एमसी को एक लेटर देते हुए कहने लगा, तुम्हारे लिए डिवाइन काल से एक मैसेज आया है। तो लेटर को पढ़ते हुए एमसी चौंक गया और फिर आपने खुद से कहने लगा, ये सारे आदमी कुछ ज़्यादा ही बेसी कॉन्फिडेंट है। अब उस लड़के ने फिर से पूछा, इसमें क्या लिखा है। एमसी उसे लेटर देते हुए कहने लगा, तुम खुद ही पढ़ लो। वो उस लेटर को पढ़ने के बाद कहने लगा, हम लोग हमारे प्लान के को अब आगे बढ़ा सकते हैं। एमसी उससे कहने लगा, हाँ मुझे मालूम है उनका टेंस इस मितार के ऊपर क्या है। फाइनल डिसीजन मेरे हाथ में ही है। अब उस लड़के ने फिर से एमसी से पूछने लगा, क्या तुमने अभी भी डिसाइड नहीं किया है। एमसी ने उससे कहने लगा, मैं नहीं जानता, मैं बस तुमसे इसके बारे में डिस्कस करना चाहता था, उसके बाद सही रास्ता को अपनाना चाहता था। तो लड़का तो चौंकते हुए अपने मन में कहने लगा, क्या मुझसे डिस्कस करना चाहते थे। तो एमसी उससे पूछने लगा, क्या तुम चौंक चुके हो इसके वजह से मैं तुमसे कुछ डिस्कस करना चाहता था खुद डिसीजन लेने के बजाय। उस लड़के ने सिंपली कहा, हाँ। एमसी ने फिर से कहा, लेकिन मैं फिर भी वही करूँगा जो मैं करना चाहता हूँ। फिर एमसी अपने 5 एक्शन को याद करते हुए कहने लगा, ये एक्शन को देखकर मैं यही नहीं कह सकता, मेरा मेथड बिल्कुल सही था। मैं सिर्फ एक्ट करता हूँ और उसके बाद कॉन्सिक्वेंस के साथ डील करता हूँ। वो उस वक्त मुझे अच्छा लगता है, लेकिन मैं ये पूरी जिंदगी नहीं कर सकता। मैंने सोचा है मुझे और ज़्यादा टाइम लेना चाहिए जो चीज़ों के साथ। मेरे पास एक बहुत आश्चर्य डिपेंडेबल एलाई है आफ्टर ऑल। ये सुनने के बाद वो लड़का चौंकते हुए अपने मन में कहने लगा, मैं इस गाय को कभी भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। दोस्तों मुझे इस लड़के का नाम याद नहीं है और अभी तो इस लड़के का नाम इस चैप्टर में नहीं कहा गया है, इसलिए मैं इसे ये लड़का ही कह रहा हूँ। तो वो लड़का फिर से अपने मन में कहने लगा, जब तुम एक डिवाइन डेमन काल का यंग लीडर बन चुके हो तो भी तुम्हें किसी और के ओपिनियन का कोई परवाह नहीं करना चाहिए। लेकिन ये आदमी पूरी तरह से डिफाइंट है और ये हमेशा से खुद के थॉट्स और एक्शन को रिफ्लेक्ट करता है। ये पहला है जिसने पूछा है वो जिस बात पर चढ़ है वो सही है या गलत, क्या इससे कोई अच्छा रास्ता नहीं है, क्या ये सिर्फ गौरव कर रहा है और ये हमेशा ही ऐसा ही था। इसके बाद सच में एक ऑर्गेनाइजेशन का लीडर बनने का राइट है। ये अभी भी एक यंग लीडर है, लेकिन ये पूरी तरह से तैयार है तो लीडर बनने के लिए और इस तरह का ग्रेट पर्सन मुझे रिस्पेक्ट करता है। और फिर अगले सीन में वो लड़का मैप दिखाते हुए एमसी से कहने लगा, मेरा आइडिया बिल्कुल सिंपल है। हम लोग पहले स्टील ब्लैड फोर्ट्रेस के लीडर के साथ मिलेंगे और सारे नीडलेस वॉरियर्स को खत्म कर देंगे और फिर हम लोग लाइटिया से हेवनली अलायंस के पीछे जाएंगे। ये सुनने पर एमसी ने कहा, हाँ मैं समझ गया। उस लड़के ने फिर से कहा, लेकिन स्टील ब्लैड फोर्ट्रेस का लीडर तुमसे खुद नहीं मिलने था, वो बस एक प्रॉक्सी होगा। लेकिन ये अगर यंग लीडर ऑफ द हेवनली डेमन डिवाइन काल का हुआ तो फिर जो लोग खुद को मुरिम के अंदर लास्ट 30 साल में एक बार भी नहीं दिखाए हैं, तो अभी स्टील ब्लैड फोर्ट्रेस के लीडर तुमसे जरूर मिलना चाहेगा। फिर एमसी ने कहने लगा, तो फिर स्टील ब्लैड फोर्ट्रेस के लीडर के लिए पर्सनली आना इम्पॉसिबल नहीं होगा। उस लड़का ने सिंपली कहा, हाँ लेकिन ये सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है। एमसी उससे कहने लगा, वहाँ पर एक फॉक्सी और वो खुद दोनों ही आ सकता है। क्या लगता है वो लोग कब हमारे पास आ सकते हैं। अगर हम लोग उन्हें अभी एक मैसेज भेज देते हैं तो मेरे ख्याल से 2 वीक्स या फिर 1 मंथ भी लग सकता है। एमसी ने ठीक है ऐसा ही करते हैं। वो लड़का एमसी को धन्यवाद जानते हुए कहने लगा, मेरे प्लान के साथ जाने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। एमसी थोड़ा चौंक कर अपने मन में कहने लगा, स्टील ब्लैड फोर्ट्रेस लीडर
द लीडर ऑफ द थ्री द लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन मुहिम के अंदर है, उनमें से एक का लीडर है वो। और भी हमें एमसी के ख्याल में एक बोरिया को दिखाया जाता है जिसके हाथ में एक बड़ा सा तलवार है। मेरा हाथ बहुत ज़्यादा बीत कर रहा है, ये पहले से बहुत ज़्यादा बीत कर रहा है, मैं उस से सेंस कर सकता हूँ। वक्त आ चुका है मुझे उस एनिमी के से मिलने के लिए, एनिमीज के मास्टर से मिलने के लिए जिसके मैं कभी भी मिलना नहीं चाहता था जब मैं एक एसासिन था। अब एमसी ने उससे कहने लगा अगर नहीं, मुझे तुम्हें धन्यवाद जाना चाहिए क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइट हूँ उससे मिलने के लिए। उसके बाद हमें पानी के शिकार दिखाया जाता है जहाँ पर दो आदमी छुपे हुए हैं। उनमें से एक कहते हैं दोस्तों वो दोनों फिशिंग कर रहे हैं यहाँ पर, और उनमें से एक कहते हैं मुझे हमें अभी भी एक भी फेस नहीं मिला है। ऐसा लगता है आज हमारा दिन नहीं है, हम लोग हर दिन ज़्यादा फिशिंग नहीं कर सकते। मैं अपना बास्केट को फील करना चाहता था। हम देख पाते हैं ये एक मास्टर और एक डिसाइपल है। जहाँ मास्टर ने डिसाइपल से पूछने लगा तुम क्या करोगे, क्या तुम तो फीस पाने के लिए इंतजार कर सकते हो। डिसाइपल ने कहा हम लोग और क्या ही कर सकते हैं, क्या होगा अगर तुम्हारे पास पावर हुआ तो। मास्टर ने पूछा उससे तुम जो भी चाहते हो उसे तुम हासिल कर सकते हो। डिसाइपल थोड़ा सा चौंकते हुए पूछने लगा पावर। हमें दिखाया था वो मास्टर पानी के ऊपर अपने हाथ रखकर कुछ महसूस करने की कोशिश कर रहा था। अगले समय उसके हाथ से पानी के अंदर एक बहुत बड़ा सॉकेट जाता है। देखने के बाद वो उसका डिसाइपल चौंक गया, फिर कहने लगा ये सारे फिश पानी के ऊपर तैर रहे हैं। अब उसके मास्टर ने कहा अपने बास्केट को फुल कर लो। हम देख पाए डिसाइपल ने उन सारे फिश को अपने बास्केट में भरने लगा। उसी पर हुआ पर और एक पर्सन आकर उन्हें तो कहने लगा फोर्टेस लीडर आप क्या करने वाले हैं, क्या मैं आपके बॉक्सी को बुला लूँ। फोर्टेस लीडर ने कहा डेमोनिक कार्ड्स का यंग लीडर ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मैं खुद ही जाऊँगा वहाँ पर। दोस्तों यहाँ पर ही हमारा इस वीडियो का दी एंड होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और like and share this video.